तो स्टूडेंट अब मैं आपको कराने जा रही हूँ स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन द फेरेंजियल मसल्स। तो फेरेंजियल मसल्स के बीच में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले बात तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर एंड मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, मसल्स होंगी सर्कुलर वाली। तो अब इसके अंदर इन फेरेंजियल मसल्स के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड हैं, स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। तो लेट्स सी। तो जो स्ट्रक्चर है बेस ऑफ द स्कल एंड सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर में, उसमें साइनस और मर्काग्नी है, साइनस और मर्काग्नी, ठीक है। तो ये मेरे पास साइनस और मर्काग्नी है बेस ऑफ द स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में जो पड़े हैं कंटेंट्स। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये वाले कंटेंट्स कौन कौन से हैं। ये वाले कंटेंट है ऑडिटरी, ये ऑडिटरी या यूस्टेकियन ट्यूब है। फिर है हमारे पास लिवेटर वैली पैलेटिनी पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। एंड यहाँ पे हमारे पास ये ब्रांच है फेशियल आर्टरी की, और पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की पैलेटाइन ब्रांच प्रेजेंट है। सो ऑडिटरी या फिर यूस्टेकियन ट्यूब पड़ी है, एक लिवेटर वैली पैलेटिनी पड़ी है, एक मेरे पास क्या पड़ी है बेटा, दो ब्रांचेस पड़ी है, एक तो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी की और एक पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। फिर सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मिडल कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। तो स्ट्रक्चर्स बिटवीन द सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर, एक स्पाइलोफेरेंजियस पड़ा है और एक क्या पड़ा है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व पड़ी है। नाइन्थ वाली कौन सी होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ये मेरे पास स्टाइलोग्लोसस हो गया बेटा, स्टाइलोग्लोसस हो गया, और ये नाइन्थ फेरेंजियल नर्व हो गई, ठीक है, सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर में। फिर इसके बाद क्या है, नाइन्थ नर्व होगी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। फिर आगे स्ट्रक्चर्स बिटवीन द मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर। मेरे पास ये मिडल कॉन्स्ट्रक्टर एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के बीच में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। एक है मेरे पास इंटरनल लैरेंजियल नर्व और दूसरी है सुपीरियर लैरेंजियल वेसल्स। ये देखो, ये सुपीरियर लैरेंजियल वेसल्स पड़े हैं, ये इंटरनल लैरेंजियल नर्व पड़ी है। लास्ट है इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, जिसमें आ जाएगा हमारे पास रिकरेंट लैरेंजियल वेसल्स एंड द इंटरनल लैरेंजियल वेसल्स। रिकरेंट एंड इंटरनल लैरेंजियल वेसल्स पड़े हैं, रिकरेंट एंड द इंटरनल लैरेंजियल वेसल्स पड़े हैं लास्ट वाले में, ठीक है। आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वाले में क्या है, यूस्टेकियन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं इसको, लिवेटर वैली पैलेटिनी। और क्या प्रेजेंट है फर्स्ट वाले में, इसके साथ साथ हमारे पास असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की पैलेटाइन ब्रांच पड़ी है। स्ट्रक्चर बिटवीन द सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर क्या पड़ा है बेटा, स्टाइलोफेरेंजियस एंड द नाइन्थ नर्व। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बिटवीन द मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर में क्या पड़ा है, इंटरनल लैरेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। और लास्ट वाले में इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर एंड द इसोफेगस वाले में क्या स्ट्रक्चर पड़ा है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व एंड द इंटरनल लैरेंजियल नर्व। याद रखो यार, आपको निमोनिक बताती हूँ जिससे आपको याद रहेगा ये। एक लड़का आलू पराठा सब्जी गोभी इकट्ठा सूंघ रहा इन इंडिया। एक लड़का है बेटा, वो आलू का पराठा हो गया, सब्जी हो गई एंड गोभी हो गया, ये इकट्ठा करके सूंघ रहा है इसको इंडिया में। सो एक से आया स्टेकिन ट्यूब, लड़के से लिवेटर वैली पैलेटिनी, आलू से आ जाएगा असेंडिंग पैलेटिन आर्टरी, पराठा से आ जाएगा पैलेटिन ब्रांच होता है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। आलू पराठा किस किस को पसंद है कमेंट में बताना, क्या मैं भी फनी क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे। अब स्टाइलोफेरेंजियस सब्जी से आ जाएगा, गोभी से आ जाएगा ग्लोसोफेरेंजियल यानी कि नाइन्थ नर्व। फिर आ जाएगा इंटरनल लैरेंजियल नर्व इकट्ठा, सूंघ से आ जाएगा सूंघना मतलब स्मेल करना, ठीक है। तो सुपीरियर लैरेंजियल वेसल्स आ जाएंगे, रहा से रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, इन इंडिया से इंटरनल लैरेंजियल वेसल्स। इस हिसाब से अगर याद होता है तो इस हिसाब से कर लो यार, ये भी सही है, ठीक है। अगर निमोनिक से याद करना है तो निमोनिक से कर लो कि एक लड़का आलू का जो पराठा होता है ना, एक लड़का आलू पराठा सब्जी गोभी इकट्ठा करके सूंघ रहा इन इंडिया। तो यूस्टेकियन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब, लिवेटर वैली पैलेटिनी एंड उसके पास आ जाएगा असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की पैलेटाइन ब्रांच। फिर आ जाएगा हमारे पास स्टाइलोफेरेंजियस, फिर आ जाएगा हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, फिर इकट्ठा से आई से क्या आ जाएगा इंटरनल लैरेंजियल नर्व, फिर सूंघ से क्या आ जाएगा सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, फिर आर से रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, फिर इसके बाद रहा से मतलब इन इंडिया से क्या आ जाएगा बेटा इंटरनल लैरेंजियल नर्व। बस लिखा ना यहाँ पे आप, स्ट्रक्चर बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, स्ट्रक्चर बिटवीन द सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर एंड इंफीरियर एंड द इसोफेगस। बीच में देखो ये बना के आ जाना, ये देखो बना के आ जाना, ये यहाँ पे साइनस और मर्गैगनी है, ये भी याद रखना बेस ऑफ द स्कल सबसे ऊपर।
तो ये स्ट्रक्चर थे फेरेंजियल मसल में। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ की बात कर रहे हैं, विच इज़ द काइलियन डिहाइसेंस, ठीक है, काइलियन डाइसेंस। तो ये क्या होता है बेटा, ये हमारे पास वीक जोन है प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ द थायरोफेरेंजिस एंड द इसोफेरेंजिस, सर्वाइकोफेरेंजिस, ठीक है, क्रिकोफेरेंजिस, ठीक है। थायरोफेरेंजिस और क्रिकोफेरेंजिस के अंदर हमारे पास एक वीक पोर्शन पड़ा होगा। हमारे पास थायरोफेरेंजिस एंड द क्रिकोफेरेंजिस, ये मेरे पास देखो बेसिकली थायरोफेरेंजिस है, ये मेरे पास क्रिकोफेरेंजिस है, और इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पड़ा होगा वीक वाला जोन प्रेजेंट होगा, जैसे बोलते हैं किलियन डिहाइसेंस, ठीक है। और थायरोफेरेंजिस सप्लाइड किससे हो रहा है, VAC यानी कि वैगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स से, वेरस जो हमारे पास क्रिकोफेरेंजिस है वो किससे सप्लाई कर रहा है बेटा, क्रिकोफेरेंजिस किससे कर रहा है, वो वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स से भी कर रहा है, और उसके साथ साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व दोनों से ही कर रहा है। थायरो वाला किससे कर रहा था बेटा, थायरोफेरेंजिस सिर्फ और सिर्फ किससे कर रहा था, थायरोफेरेंजिस सिर्फ और सिर्फ वैगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स से, एंड वैगो एसेसरी और रिकरेंट एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व इन दोनों से कौन कर रहा है, क्रिको वाला। फिर उसके बाद आ जाएगा देयर इज़ द नर्व इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के कोऑर्डिनेशन में एक नर्व आ जाएगी, ठीक है। बोलस में पुश वॉल ऑफ फेरिंग्स एट किलियन डाइसेंस, जहाँ पे किलियन का डाइसेंस होगा वहाँ पे बोलस उसको पुश कर देगा वॉल ऑफ फेरिंग्स को। फोल्स डाइवर्टिकुलम विल कम आउट, जो फोल्स डाइवर्टिकुलम होगा जिसे बोलते हैं जेंकर्स, जेंकर्स या फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो किलियन डिहाइसेंस में यही बात बोल रखी है कि हमारे पास वीक जोन है थायरोफेरेंजिस और क्रिकोफेरेंजिस के बीच में, और वैगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स जो होता है उससे सप्लाइड हो रहा है थायरोफेरेंजिस, एंड क्रिकोफेरेंजिस हमारा रिकरेंट और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स के साथ तो उससे सप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है कि यहाँ पे हमारे पास बोलस पुश कर देगा कि हेलियन डाइसेंस पे, यहाँ पे जेंकर्स या फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम, फोल्स डाइवर्टिकुलम बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हम लोग नर्व सप्लाई की बात करें तो मोटर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई होती है। मोटर सप्लाई स्टाइलोफेरेंजिस, पैलेटोफेरेंजिस, सल्फिंजोफेरेंजिस, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर में थायरोफेरेंजिस, क्रिकोफेरेंजिस आ जाएगा। देखो जो मेरे पास स्टाइलोफेरेंजिस है वो 9th नर्व से है, पैलेटोफेरेंजिस, सल्फिंजोफेरेंजिस, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, ये वैगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स, एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर की जो मोटर सप्लाई है वो थायरोफेरेंजिस और क्रिकोफेरेंजिस की ना, इसकी सप्लाई है वैगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स के साथ RLN यानी कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एज वेल एज द कौन सी वाली नर्व, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व भी सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंसरी सप्लाई की। तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स की क्या है, नेजोफेरिंग्स को मैक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही है, ओरो वाले को 9th नर्व यानी कि ग्लोसोफेरेंजियल, एंड लेरिंजो वाले को वेगस नर्व कर रही है यानी कि 10th नर्व, ठीक है। नेजोफेरिंग्स को मैक्सिलरी, ओरोफेरिंग्स को 9th नर्व, एंड द लेरिंगोफेरिंग्स को 10th नर्व। ब्लड सप्लाई की बात करें तो कुछ आर्टरीज सप्लाई कर रही है पैलेटाइन टॉन्सिल को कुछ आर्टरी सप्लाई कर रही है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में डेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल नोड्स होंगी, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। किलियन डाइसेंस आप कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, ठीक है। ये है मेरे पास फोल्स डाइवर्टिकुलम, फेरेंजियल या जेंकर डाइवर्टिकुलम, जो फोल्स डाइवर्टिकुलम बाहर आ जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर देना यार अगर अभी तक नहीं किया तो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।